तो दरवाजा इसने खोला था। एहिमे में हो? रुको, तुमने तो कहा था आया के घर रुकने वाली हो। इसका मतलब है कि कल रात तुमने मुझसे झूठ कहा था, है ना? घूमने निकली हो? रात को घर से बाहर रहना मजाक है क्या? कल तुम हर हाल में घर आ रही हो, समझ गई ना? ये बताओ आज रात कहाँ रुकोगी? मिनोरू, चलो दारू पीने चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं बस अभी आया था माखी को साथ लेके। सुजुमे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कल स्कूल नहीं जाना क्या तुम्हें? अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सब। बड़ी हो गई है। ये बताओ कि आज रात तुम कहाँ रुकोगी? खबरदार अगर तुम किसी के साथ हुई तो। मिनोरू, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो बस पीने के लिए बुला रहा था तो। अरे कहाँ गया वो? क्या करूं मैं तुम्हारा? जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे शुक्रिया, पर इसकी क्या जरूरत थी? दरअसल मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, पर मुझे 1 मिनट देना, मैं अभी आई। अब क्या करें? तुम दोनों खाओ, शायद मेरे इस शरीर को भूख नहीं लगती। चलो खाते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है। पर तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, ये है ही इतना अच्छा। सुजुमे, तुम्हें इतनी भूख लगी थी? माफ करना, आज अचानक काम बढ़ जाने से खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उल्टा मुझे ही तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, खाना और कपड़े सबके लिए। हाँ? ओ तेरे, कौन है? मासी। ओह अरे यार, काश उन्हें जल्दी कोई लड़का मिल जाए, मेरा तो पीछा छूटेगा। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई? उम्र क्या है उनकी? वैसे तो 40 की है, पर बहुत खूबसूरत है। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो फिर दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है जैसे शायद मैंने उनकी जिंदगी से उनका कीमती वक्त छीन लिया है। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। तुम तो उनकी बॉयफ्रेंड जैसी फिक्र कर रही हो क्या? सच में? इसलिए मुझे उनके बिछड़ने का डर लगता है। अच्छा तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं? सुजुमे, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है? मेरा? नहीं तो। सही किया यार तुमने। सच कहूं तो कोई फायदा नहीं होता ये सब करने का। क्यों? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ कर दिया है क्या? सुनना है तुम्हें? हमें नहीं सुनना है। तुम लोग अब बात साफ कर दो प्लीज। क्या सच में ऐसा किया? लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है? क्या बताना। और तो और, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी तो बोला बॉयफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। हाँ, शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं उस जगह दोबारा जा पाई सुजुमे। हाँ, वहाँ कभी मेरा स्कूल हुआ करता था, पर कुछ साल पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जगह खंडर बन गई और वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया। अच्छा सुजुमे, उस डरावनी जगह कीचड़ में लिपटी तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? और तुम्हारे साथ वो कुर्सी, तुम आखिर हो कौन? वो कुर्सी मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है, पर अब माफ करना, समझाना मुश्किल है। बिल्कुल जादूगरनी की तरह हो तुम, राज से भरी हुई। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कोई बहुत बड़ा और जरूरी काम करने जा रही हो। शुक्रिया चिका। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद मैं सच में कोई बड़ा काम कर रही हूँ। खुद से खुद की तारीफ। कुछ लोग सुबह जल्दी उठाने पर भी नहीं उठते। कौन? बॉयफ्रेंड का? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अगर वो ना उठे ना तो किस करके उठा दो। क्या? सुजुमे, तुम घर जा रही हो क्या? जी
शुक्रिया। बस 2 मिनट, फिर जरूर आना। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। देख रहे हैं, कोई जानकारी नहीं कि ये बिल्ली कहाँ से आई है। देखिए कैसे ये बिना डरे इस पुल पर चल रही है। वाकई में कमाल का लग रहा है। सोता चलो, अब उठ नहीं जाओ। उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ नहीं जाओ। अरे यार। पहले ये तो जान लो कि मुंह कहाँ है तुम्हारा। सुजुमे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? तुम क्या हुआ पूछ रहे हो? देखो जरा ताईजीन को, ये करना क्या चाहती है? ऊपर वाला भी अपनी मर्जी से काम करता है। क्या कहा? पुल के उस पार को भी आता है, और अब हम भी। हाँ, जल्दी करो, निकलते हैं। ओह, बस मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, इसे पहन लो। थैंक्स। ये ड्रेस तुम पर कितनी प्यारी लग रही है। वैसे भी यूनिफॉर्म में इस कुर्सी के साथ बहुत अजीब लग रही थी। चिका, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? उसकी जरूरत नहीं है, और प्लीज फिर मिलने जरूर आना। जरूर आऊंगी। सुजुमे, सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। लिफ्ट के लिए हाथ भी हिलाना होता है। तुम्हारा इतना ही दिमाग चल रहा है तो खुद क्यों नहीं गाड़ी रोककर दिखाते? कुर्सियां चलती नहीं सुजुमे। अच्छा बहाना है। हाँ? अब जरा अपना मुंह बंद करोगे? क्या हम बस से नहीं जा सकते? क्योंकि अगली बस 6 घंटे बाद आने वाली है। अच्छा सुजुमे, तुमने कहा था कि ये कुर्सी तुम्हारी माँ की निशानी है। हाँ। तो इसके सिर्फ 3 पैर क्यों हैं? मैं काफी छोटी थी तो ठीक से मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बार मैंने इसे खो दिया था। जब मिली तब एक पैर। कहाँ तक जाना है तुम्हें लड़की? इस वक्त कोई बस नहीं है। अरे वाह, अकेले घूम रही हो? कोबे तक छोड़ना है ना तुम्हें? जी, काफी मदद होगी। हम भी इनकी दादी के घर से आए हैं और अब कोबे वापस लौट रहे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें रास्ते में मैं मिल गई। मम्मा, देखो ये क्या है? ये क्या है? दीदी की चीजों को हाथ नहीं लगाना है तुम्हें। माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्चे भी कितने गौर से देख रहे हैं। क्या है इसमें? कुछ नहीं, वो बस इसके अंदर एक कुर्सी ही है। ओह अच्छा, ये सुधरेंगे नहीं। पड़ेगी। ओके मामा। नहीं गिराएंगे। अब हाँ, देखो यहाँ से भी दिख रहा है वो डरावना मेला। मेरा उस पर अभी ध्यान गया। मेला कहाँ पर दिख रहा है? वहाँ उस पहाड़ पर देखो। बचपन में मैं अक्सर वहाँ जाया करते थे। फिर वहाँ कुछ ऐसी अजीब सी घटना हुई कि लोग वहाँ जाने से भी डरने लगे और सब खत्म हो गया। ऐसी सुनसान जगहें कितनी बढ़ गई है ना आजकल। अरे यकीन ही नहीं हो रहा। क्या? इन बच्चों के स्कूल से अभी अभी मैसेज आया है कि आज इनकी छुट्टी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करो, मुझे तो अभी दुकान खोलनी थी। अब इन्हें किसके पास छोड़ूं? हाँ, क्या? मैं? तो
बच्चों, अब हम क्या खेल सकते हैं बताओ? किचन किचन, चलो खेलें। रेडी, चलो। अरे ये मत खाओ, उसने पहले खा लिया, वो जीतेगा। रेडी। अरे रुक जाओ। अब हम नीचे पे चढ़ेंगे। चलो, कम ऑन। प्लीज, मुझे कैसे भी करके इन बच्चों से बचा। लगता है मुझे कुछ करना होगा। बच्चों देखो, ये कितना बढ़िया खिलौना है। अब इसके साथ खेलो, ठीक है? अरे वाह, ये तो छोटी भी है। इसमें तो मजा आ रहा है। मुझे भी मजा है। मैं तो तुम पर आकर बैठूं। तुम नहीं बैठ सकती। ये तो बोलती है। अरे ये बोलता है। बढ़िया है ना बच्चों, कुर्सी जैसा दिखने वाला रोबोट। क्या नाम है इसका? नाम सोता। सोता, कल का मौसम कैसा था? चला था। सोता। अरे इसका दिमाग इतना भी तेज नहीं है। ये क्या हो रहा है सुजुमे? अरे घर से बोला। वो घर से भागी तो नहीं है ना? एक बात कहूं, बचपन में मैं भी एक बार घर से भाग गया था। ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में अक्सर आसपास की हर चीज से हमारा न जाने क्यों दम घुटने लगता है। सही कहा ना? यहाँ तुम्हारी बात तो नहीं हो रही है ना? माफ करना। पता नहीं वो जाना कहाँ चाहती है। क्या गलती की मैंने? मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं देती। रात में कहाँ रुकेगी ये तक नहीं बताती। उसके फोन का लोकेशन तो होगा ना तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है। तो तुम्हें उसके बैंक अकाउंट का तो पता होगा ना? वो तो उसके फोन से लिंक जरूर होना चाहिए। हाँ? कुछ पता चला वो कहाँ है? हाँ, वो अभी कोबे में। क्या, कोबे में? अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही दूर पहुंच गई है। अब उसे कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। अच्छा सुनो तमाकी, वैसे अगर कोई और मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। मिनोरू, मैं सोच रही हूँ कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लूं। क्या? तो फिर मैं भी छुट्टी ले लूं क्या? तुम भी? लेकिन तुम क्यों छुट्टी लोगे? ये भी ठीक है। सुसुमे सुनो, जरा नीचे तो आना। जी आई। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छी लग रही हो ना? बच्चे सो गए क्या? हाँ, वो तो कब के सो गए। तो चलो आओ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ? बाप रे, इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं होती। शोभना, ये मदद करेगी हमारी। हाँ बिल्कुल। आइए, कैसे हैं आप? कस्टमर्स को मैं ही देखूंगी, ठीक है? सुनो, ये जल्दी साफ कर दो। आइस लाना। ठीक है। 2 ग्लास वाइन भी लाना। ठीक है। सुसुमे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आइए आइए। सुसुमे सुनो, 3 हॉट टाल प्लीज। इनमें से कौन सी बॉटल है? कौन सी लिए? सासा की कितनी मासूम बच्ची है ना? हमारे साथ आकर कुछ पीना चाहोगी क्या? पीना चाहोगी? शर्म करो, बच्ची है। आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिक्की, ये लाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कहाँ से सिलवाया? मुझे भी तो बताओ जरा। सिलवाया नहीं, मार्केट से खरीदा था इसे। इसने भी बड़ी सुर्खियां कैसे हो सकता है? देखो उस सीट पर। हाँ हाँ, वो आदमी तो पहली बार आया है। आदमी? एक ही दिन में वो सबके साथ इतना घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं। क्या वो आपको किसी बिल्ली जैसा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो वो प्यारा लग रहा है। आइए आइए। कैसे हैं आप? अरे माफ करना, मुझे जाना होगा। सोना, जल्दी आओ। ट्रैफिक यहाँ पर है। बताओगे तुम चाहते क्या हो? सुजुमे, कैसी हो तुम? क्या? अरे वहाँ देखो।
बस ज्यादा नहीं टिकेगा, समझ रहे हो तुम? नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये काम अब तुम्हारा है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मुझे सुजुमे के साथ खेलना है। सुजुमे के साथ? सुजुमे, मैं आ रहा हूँ, डरना मत। ये क्या हो रहा है? सुजुमे, अपने आप को बचाओ। सुजुमे, वापस आ जाओ, दरवाजे के अंदर मत जाना। नहीं, रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ, तुम उस झूले के अंदर हो। होश में आओ, वरना तुम गिर जाओगी। मुझे कुछ करना होगा। हे आकाश, जल और पृथ्वी के देवता, हे निसर्ग देवता, मैं विनती करता हूँ, आपके दिए हुए पहाड़ और नदियाँ मैं आपको सम्मान पूर्वक वापस करता हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगले साल हम यहाँ फिर से आएंगे। सालगिरह है, आज तो ऐसा मत कहो। दोबारा तो आना ही पड़ेगा। मुझे भी वो आइसक्रीम चाट आ गया, हम यहाँ फिर आएंगे। सुजुमे, मुझे पकड़ो। हे आकाश, जल और पृथ्वी के देवता, हे निसर्ग देवता, मेरी प्रार्थना सुनो। आपके दिए हुए पहाड़ और नदियां मैं आपको सम्मान पूर्वक वापस करता हूँ। अभी डाइजन कहाँ है? फिर से भाग गया। क्या? अंदर चला। क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। क्या? पर तुमने आज गजब कर दिया, शुक्रिया। अच्छा सुजुमे, दरवाजे के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दिया था? तारों से चमकता आसमान, सुंदर खेत खलियान, अनंत काल। अनंत काल? हाँ। क्या तुम्हें अनंत काल दिखा? वो क्या है? इस दुनिया का दूसरा हिस्सा, जहाँ वो शैतानी कीड़ा रहता है और जहाँ पर समय कभी बदलता ही नहीं। लेकिन मेरा उससे क्या वास्ता? अनंत काल वो जगह है जहाँ मरने के बाद का समय बिताया जाता है और जहाँ पर जीते जी हम कभी नहीं पहुंच सकते, जहाँ पर हमारा जाना मना है। हाँ? लो आ ही गई मनहूस। अरे सुजुमे, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे माफ कीजिएगा, वो चिंता में डाल दिया था तुमने। ऐसे बिना बताए कौन जाता है? पर रात हो गई ना वापस। हाँ हाँ, पर हम भी तो कितनी बार भागे हैं घर से। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। माफ कीजिएगा। नूडल्स कैसा रहेगा? बढ़िया, ऊपर से अंडा भी डाल देना और मेयो भी डालू ना। हाँ वो भी। और तुम्हें सुजुमे? मैं ऊपर सिर्फ पोटैटो सैलेड डालती हूँ। क्या? नूडल्स पे? ओह यम्मी। लेकिन कैलोरीज के बारे में भी सोचो। बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। बहुत ही लाजवाब है। ऐसे खाकर मोटी हो जाऊंगी। चलो बियर पीते हैं। इतना पीने के बाद भी चलो फिर पी लेते हैं। तुम भी चलो ना। अरे नहीं, मैं तो सोच सुनो, ये क्या कर रही हो? हाँ हाँ बना। छोटी सी कुर्सी प्यारी है ना? बचपन की है क्या? इस पे क्यों बैठी हो? वो कोबे की याद में। तुम भी ना सुजुमे। तुम उन्हें अजीब लगी होगी। हो सकता है। अच्छा बताओ, क्या तुम हमेशा इसी तरह घूमते रहते हो? हमेशा तो नहीं, पर टोक्यो में मेरा घर है। पढ़ाई के बाद मैंने टीचर बनने के बारे में सोचा था। क्या? हाँ? तो तुम एक स्टूडेंट हो? हाँ। टीचर बनोगे? इस काम का क्या? ये काम तो मेरे पुरखों के समय से चला आ रहा है, तो ये तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन इस काम से पेट तो नहीं भर सकता। ये बात तो है, पर ये तो जरूरी काम है ना? लेकिन जरूरी काम लोगों की नजरों में कभी नहीं आनी चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी अपना शरीर पाना ही होगा,
ताकि पहरेदार और टीचर दोनों का काम कर सकूं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों पर डूबता जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे रोशनी कम होती जा रही है और आवाजें भी। मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ठंडे, बहुत ठंडे पड़ते जा रहे हैं। क्या मैं क्या यहीं पर मेरा सफर खत्म हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। तुम कितना सोते हो? अच्छा सुनो, दाइजिन फिर से कहीं पर देखा गया है, देखो। सजुमे सुनो, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया है? कुछ भी तो नहीं। मुझे लगा था कि आज भी तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम तो यहाँ से जा रही हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, अब जाके लग रही हो ना घर से भागी हुई। रूमी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद से अपने घर पे बता देना। अरे नहीं, तमाके मासी के बारे में तो मैं भूल ही गई। बचपन मैसेजेस लेने आई है। सुजुमे, अगली ट्रेन आने वाली है, टिकट खरीद लो जल्दी से। पर बुलेट ट्रेन से क्यों जा रहे हैं? अब हमें ये पता है कि दाइजिन कहाँ है और हम जानते हैं कि बुलेट ट्रेन से तेज कुछ भी नहीं। लेकिन बुलेट ट्रेन का किराया बहुत है, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तुम मेरे सारे पैसे लौटा देना, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। समझ यहाँ देखो। क्या हुआ? ये ट्रेन कितनी तेज है ना? हाँ बहुत तेज है। सदा, उठो, कहीं हमने। अब क्या हुआ? माउंट फूजी पीछे रह गया, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? देखो, तुम्हारी वजह से माउंट फूजी नहीं देख पाई। क्या है कि मुझे देखना था। माफ करना। हम थोड़ी देर में टोक्यो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ससुमे देखो, उस तरफ। अब राइट, अब लेफ्ट, ऊपर जाओ। वो लेफ्ट वाली ट्रेन अंदर जाओ, जल्दी। अगले भी उतरना है। मुझे अपनी गाड़ी समझ रखा है तुमने? दाइजिन को ढूंढने से पहले मुझे कहीं पर जाना था। क्या? तुम एक फोन कर दोगी? वेलकम मैडम। जी, मेरा नाम सुजुमे है। मैंने कुछ देर पहले फोन किया था। अरे आ गई तुम? हाँ हाँ, सुधा के रिश्तेदार हो ना? उसने बताया था मुझे। ये लो उसके कमरे की चाबी। कमरा नंबर 301 है, ठीक है? आराम से जाना। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, काफी मशहूर हो तुम। क्या? तो फिर वो अपने सफर से कब लौट रहा है? हमें उसकी बहुत याद आती है। वो सच में बहुत ही अच्छा है और साथ ही प्यारा भी। इतना भी अच्छा नहीं। हाँ। अब चलो। कोई है? मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ। शेल्फ के ऊपर एक बॉक्स होगा, क्या तुम उसे मेरे लिए नीचे उतारोगी? तुम्हारी मदद लेती हूँ।
और ये मेहराब का पत्थर है, ये पश्चिम का खंभा और ये पूर्व का। अरे क्या ये दो हैं? सही समझी, वो दो हैं। उन शैतानी कीड़ों को रोकने के लिए इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए समय के हिसाब से इनकी जगह बदलती रहती है। और इन्हीं में से एक पत्थर दाइजिन बनकर घूम रहा है और दूसरा पत्थर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ टोक्यो में, जिसने कीड़े को अब तक रोक रखा है। जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये टोक्यो के किस हिस्से में है, क्योंकि वहाँ एक विशाल दरवाजा है जो 100 साल पहले खुला था और उसने पूरे इलाके को खत्म कर दिया था, जो उस समय के पहरेदार के द्वारा बंद कर दिया गया था। टोक्यो का दरवाजा। मुझे यकीन है दाइजिन जरूर उस दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश करेगा। कोई फायदा नहीं, इसमें लिखी हुई सारी जानकारी तो खराब कर दी गई है। क्यों? वो जगह राज है क्या? दादाजी से पूछना ही होगा। क्या दादाजी? उन्होंने मुझे पाला पोसा था, वो पास के ही अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे इस हालत में देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, सोचेंगे मैं कमजोर पड़ गया। दरवाजा खोलो यार, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। तुमने खिड़की खोली? ये सेरी सावा है, इससे भी अभी ही आना था। अब ये कौन है? कोई, क्या तुम किसी तरह से उसे टाल सकती हो? देखो तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो यार, मैं ही अंदर आता हूँ। वैसे वो अच्छा लड़का है। हेलो जी। आप कौन है? सोता की छोटी बहन। सोता की छोटी बहन भी है? हाँ, दूर के रिश्तेदार भी कह सकते हो अगर चाहो तो। क्या? कुछ नहीं, आप सही सवा है ना? हाँ। क्या उसका टीचर बनने का एग्जाम था? हाँ, कल उसका दूसरा पेपर था पर वो देने ही नहीं आया। पता नहीं क्या करता है, 4 साल की मेहनत खराब। कल उसका पेपर था? एक नंबर का बेवकूफ है, 4 साल की मेहनत पर ऐसे ही पानी फेर दिया। उसकी फिक्र में मैं भी एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाया था। वैसे तुम्हारा नाम सुजुमे है ना? अगर सोता से बात हो तो बता देना, मुझे वो अपनी शक्ल ना दिखाए वरना थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। अरे हाँ यार, याद आया, उसके पास तो मेरे 20,000 पड़े हैं। मुझे पहले अपने पैसे चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि उसके घर का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी उसे अपनी परवाह ही नहीं है। दिमाग खराब करके रखा है। फिर मिलेंगे। भूकंप आने वाला है? अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? चलो अच्छा, ये तो रुक गया। तुम ठीक तो हो ना?